स्वागत है स्टूडेंट। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द एपरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम अ स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इज 0.01% मोर देन इट्स रियल वेवलेंथ। द स्पीड ऑफ द स्टार विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ इज। देखो, इसमें हम तुमको कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अगर वो फॉर्मूला तुमको आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ और सॉल्यूशन देख लो। तो फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर यूज होने वाला है डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट या ऑफ लाइट, ठीक है। तो डॉपलर्स इफेक्ट में तुमको पता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन होने पर जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो चेंज होकर के हमें सुनाई देती है। ये साउंड में हमने पढ़ा था और ये लाइट में भी एप्लीकेबल होता है। तो सपोज करो कि हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है। ये लाइट का एक सोर्स है, स्टार या फिर कुछ भी, और ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। तो अब दो चीजें हो सकती हैं। इनके बीच की दूरी या तो डिक्रीज हो सकती है या फिर इनके बीच की दूरी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सपोज करो कि अर्थ यहाँ पर ऑब्जर्वर है और लाइट सोर्स यहाँ पे हमसे मीन्स इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, तो ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, अर्थ को स्टेशनरी मान लिया हमने, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों के बीच का दूरी घट रहा होता है। तो इसमें जो डेल्टा लेमडा होता है, शिफ्ट इन वेवलेंथ होता है, चेंज इन वेवलेंथ होता है, वो होता है -v/c × लेमडा। और जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो होता है f√1 + v/c 1 - v/c। तो वेवलेंथ कितना से चेंज होता हुआ दिखेगा? जो लाइट हम रिसीव करेंगे, जो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगी, उस लाइट की वेवलेंथ हमें एक्चुअल जो रियल वेवलेंथ है लेमडा, वो ना दिख करके बल्कि थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई देगी। और वो डेल्टा लेमडा चेंज होकर के दिखेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। ओरिजिनल एफ है और हो कितनी जाती है? एफ डैश। और इन दोनों के बीच की दूरी जब घटती है तो कलर जो लाइट हम रिसीव करेंगे वो कलर आपको ब्लू शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से अगर इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, सपोज अर्थ रुका हुआ है और ये जो लाइट का सोर्स है ये कुछ इस तरह से दूर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये लाइट का सोर्स इससे दूर जा रहा है तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी और उस केस में जो डेल्टा लेमडा होगा वो होता है प्लस में v/c × लेमडा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है f टाइम्स ऑफ √1 - v/c/1 + v/c। ओके। तो इसमें से इतना फॉर्मूला हम बता दिए तुमको, लेकिन यूज केवल हम ये वाला करने वाले हैं क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, अवे, और जो चेंज इन वेवलेंथ है उसका परसेंटेज दिया हुआ है 0.01। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं और इसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? रेड शिफ्ट। मतलब जो लाइट हमारे तक पहुंचने वाली है उसकी कलर हमें धीरे धीरे रेड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। ओके, इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। तो चलिए फिर यूज करते हैं। तो हमें यूज करना है डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू v/c × लेमडा। डेल्टा लेमडा का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू v/c × लेमडा। अब ये डेल्टा लेमडा यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू v/c लेमडा प्लस लेमडा। अब यहाँ से हम डेल्टा लेमडा डैश इज इक्वल्स टू v/c + 1 लेमडा, यहाँ से हमने ले लिया कॉमन। लेमडा डैश कितना है? तो लेमडा डैश है लेमडा प्लस 0.1% ऑफ द ओरिजिनल। तो ये लेमडा डैश है पूरा, 0.1% बढ़ा है। तो v/c + 1 × लेमडा। अब दोनों तरफ से लेमडा कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1 + 0.01/100 इक्वल टू v का वैल्यू बाई c + 1। दोनों तरफ से 1 भी कट जाएगा तो 0.01 / 100 इक्वल टू v/c। अब हमें फाइनली v पता करना था। देयरफॉर v इक्वल टू 0.01 / 100 इंटू c हो जाएगा। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो 0.01 और नीचे 2 जीरो, तो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना, 10⁻⁻⁴। और c का स्पीड हो गया लाइट का 10⁻8, दोनों मिला के -4 + 8, तो 3 × 10⁻4 बचेगा, जिसको हम लिख देंगे 30,000 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको चेंज कर देंगे 1000 से डिवाइड करके, तो किलोमीटर पर सेकेंड में मेरा आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके।